अस्सलाम वालेकुम। आज के जलसे के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में मुकीम मेरी माँ, पर्दा नशीन माँ बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ था तो हमारे मुखालिफिन ने जो शिकस्त खाए थे, जब उन्होंने अपना कैंपेनिंग शुरू किया था तो उस कैंपेनिंग के अंदर और उनके मैनिफेस्टो में और उनके बैनर पर कहीं भी किसी भी जगह हमारी कोई बिरादरी के जिम्मेदार के ना फोटो थे ना कुछ थे। तो हमने इस बात को उजागर किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बात सुन ली कि 2019 में ये जो हमारी बिरादरी के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते थे, अच्छे बड़े बड़े लोगों से चटाई बिछवाते थे, कुर्सी बिछवाते थे, आज ये लोगों को स्टेज पे इज्जत दे रहे हैं, स्टेज पर बैठा रहे हैं। हमने एक कोशिश की 2019 में, आवाज उठाई, बोली, तो आज इन्होंने इज्जत दी। मैं आज फिर अपील कर रहा हूं आप लोगों से कि एक बार फिर इनको पटको, ये अगले टाइम तुमको सर पर बैठाएंगे। आज स्टेज पे बैठा रहे, अगले टाइम 2029 में ये तुमको सर पर बैठाएंगे। जलसा शुरू होने से पहले यहां पर कुछ लोग काली झंडियां लगा रहे थे और इस पूरे इलाके को उन्होंने अपनी निशानी से ढाक दिया था। मैं शुक्रगुजार हूं डिपार्टमेंट का, जो जैसे ही डिपार्टमेंट को ये बात मालूम पड़ी, डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। हम उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट से कि जिस तरीके से आज ये एक्शन हुआ है, आप 20 तारीख तक भी इसी तरीके से रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस शहर में सच की जीत होगी और इंसाफ, हर मजलूम को इंसाफ मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूं डिपार्टमेंट को, उनको सलाम करता हूं। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा, यूनुस ईसा खानवादा के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि यूनुस ईसा खानवादा 2 करोड़ रुपये लेकर मुफ्ती साहब का काम कर रहा है। इल्जाम कौन लगा रहा है? वो लोग इल्जाम लगा रहे जिनके वास्ते, जिनके वालिद मोहतरम के वास्ते हमने 7 करोड़ रुपये को लात मार दिया और इनको मेयर बनाया। शेख रशीद, मरहूम शेख रशीद साहब को हमने मेयर बनाया। नबी अहमद जो थे उन्होंने बोला था कि तुमको क्या पैसा लगता है, तुम बोलो, हम तुमको पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन हमने पैसा नहीं देखा। हमने उस वक्त 2 चीज के में कंपेयर किए थे, मुआवजा किया था कि शेख रशीद साहब और नबी अहमद में कौन शहर के लिए बेहतर होगा, कौन शहर को कारपोरेशन में तजुर्बेकार होगा। तो हमने महसूस किया कि नबी अहमद जो है वो पहली मर्तबा चुनकर आया है और शेख रशीद साहब जो है इससे पहले 2 मर्तबा एमएलए रहे, 2 इससे सदर बल्दिया रहे, इनको तजुर्बा है और ये शहर की तामीर और तरक्की करेंगे। आज वो हम पर इल्जाम लगाते हैं, तुम भी देना भैया। हमको बार बार फोन करते थे कि देखो देखो तुम्हारा अजीत पवारोडी वाला मेंबर भाग गया, तुम्हारे मेंबरों को संभालो। ये आज ये जो उम्मीदवार है, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये मुझे फोन करते थे। 2:30 बजे रात को इनका फोन आया मुझे
और मुझसे कहते हैं कि अजीत पावरोटी वाला जो हमारा MIM का कॉर्पोरेटर था वो भाग रहा है। मैं 2:30 बजे रात को उठा और मेरे एक दोस्त को लेकर मैं खुद ड्राइविंग करते हुए रतलाम पहुंचकर मैंने उस मेंबर को ताबे में लिया था। तुम भूल गए? अरे अगर यूनुस ईसा खानवादा पैसे पे बिकने वाला रहता ना तो तुम्हारी गोलियां नहीं खाता था, तुम्हारे पास आके कब से बैठ जाता था। पैसे पे बिकने वाला रहता तो तुम तो बहुत पैसे वाले हैं ना, तुम तो कब से खरीद लिए होते थे हमको। तुमसे तुम ही बोलते ना कि मेरे पास बहुत पैसा है। यही 5 साल पहले ये मालेगांव स्कूल से तुमने बोला था कि अभी बोलते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, अल्लाह का करम है, इतना पैसा है कि बोलो पूछो मत, जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे। और यही मालेगांव स्कूल में 5 साल पहले बोले थे इलेक्शन में कि मैं 20 लाख का कर्जदार हूं। तो भैया आज ये करोड़ों रुपया तुम्हारे पास आया कहां से? मैंने किले की मीटिंग में बोला कि ये करोड़ों रुपया आज ये अपने आप का यतीम होने की दवाई दे रहे हैं। आज ये अपने लोगों को बोल रहे हैं कि मैं यतीम हूं, मुझे मेरे अब्बा की बहुत याद आ रही है। तो भाई आज ये बोल रहे हैं कि मेरे अब्बा की मुझे बहुत याद आ रही है, मैं यतीम हो गया हूं, मैं दुर्रा यतीम हो गया हूं। तो जरा बताओ भैया कि ये जो तुम पैसे की रेल पेल कर रहे, ये 5 साल में कहां से लाया तुमने? ये पैसा तुमने उसी मरहूम शेख खलील की बेवा का और मरहूम शेख खलील की यतीम बच्ची का हक मारकर ये पैसा लोगों में बांट रहे हो। आज तुमको यतीमी नहीं दिख रही कि ये जो पैसे की रेल पेल हो रही है, ये एक यतीम बच्ची का माल लूट कर उसका हक खाकर ये आप लोगों को खिलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, रौनकाबाद को अपना गढ़ समझने वालों, जरा इनका पैसा सोच समझ कर खाओ। मैं तो बोलता कि ये हारेंगे जब भी अस्तीन चढ़ाएंगे, ठीक है, अगर इनसे बच गए तो यतीम के माल का हिसाब तुमको ऊपर देना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूं तो इन्होंने साबित करना, नहीं तो मेरे पास क्लिप मौजूद है कि तुमने ये कहा था कि मैं 20 लाख का मकरूज हूं। आज हमने बहुत बड़े 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 सेठिया को देखे, कोई 5 साल के अंदर इतना करोड़पति नहीं बना। और तुम तो 5 साल MLA भी नहीं थे, फिर कैसे के करोड़पति बन गए? कल के जलसे में इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के ऊपर एक इल्जाम लगाया। इनके कॉल और फेल में कल ही फर्क हो गया। पहले तकरीर करते करते बोले कि मुफ्ती साहब जो है शिंदेगढ़ से उन्होंने थोड़ी कर लिए, शिंदेगढ़ से पैसा ले लिए। शिंदेगढ़ से पैसा लिए और शिंदेगढ़ के उम्मीदवार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। पहली स्टार्टिंग की तकरीर में इन्होंने ये बोला, फिर बाद में क्या बोलते बोलते बोले ये इतनी फिरका परस्त पार्टी है, ना इनको महागठबंधन वाले लेंगे ना महायुति वाले लेंगे। आप मुझे चुनकर दो, मैं महागठबंधन में जाऊंगा और ये करूंगा। यानी पहले बोल रहे कि मुफ्ती साहब ये है और बाद में बोलते मुफ्ती साहब को ये लोग ले नहीं रहे। पहले सोचो भैया अच्छी से, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और एक हाफिज अनीस अजहर साहब, कम से कम आपने जब मेरे सदर पर इल्जाम लगाया, असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया, तो मैं ये समझता हूं कि उस स्टेज के ऊपर कुछ दीनदार चेहरों में एक आपका नुमाया चेहरा है। आप अगर इस तरीके की बात कर रहे हो कि मेरे सदर को क्यों नहीं ईडी होती, असदुद्दीन अवैसी को ईडी क्यों नहीं पकड़ती, असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का एजेंट है, असदुद्दीन अवैसी ऐसा है, असदुद्दीन अवैसी वैसा है, तो मैं हाफिज अनीस अजहर साहब, शायद आपका ईमान कमजोर हो गया होगा, आप मेरे सदर के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानते नहीं हो। अरे फर्ज नमाज तो छोड़ो,
फर्ज नमाज की तो बात बहुत दूर की है। मेरा सदर मेरे ताज्जुद की, इशराक की, चाश्क की, अबीन की नमाज भी कज़ा नहीं करता। ये मेरा सदर है। उसको क्या कोई बीजेपी की औकात है? अरे क्या उसको कोई हुकूमत की औकात है जो उसको वो कर देंगे? वो सिर्फ वाहदहू ला शरीक लहू अल्लाह की जात से डरने वाला आदमी है। ये मोदी और योगी से डरने वाला नहीं है, ये बीजेपी से डरने वाला नहीं है। तुम उस पर इल्जाम लगा रहे। अरे तुम हाफिज हो, तुम्हारे अंदर भी ईमान मजबूत रहना चाहिए कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा कैंडिडेट, हालांकि डरता बहुत है लेकिन बार बार बोलता मैं अल्लाह से डरता, मैं अल्लाह से डरता। अरे उसकी तो समझो कि एक ईमान वाला किसी से डर नहीं सकता। डर और ईमान ये एक जगह हो नहीं सकती। तुम जो कह रहे हो बीजेपी का एजेंट ईडी उडी, अरे उसको खुली अल्लाह की मदद शामिल है, खुली अल्लाह की मदद शामिल है। तुम समझ रहे हो कि कोई डिपार्टमेंट उनको छूट दे रहा है, तुम गलत हो। इलेक्शन खत्म होने पे है, 18 तारीख को इलेक्शन का प्रचार बंद हो जाएगा। हमने अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ा, हमने नशे के खिलाफ बोला, हमने बुराई के खिलाफ बोला और पार्टी लोगों ने इस ताल्लुक से बोले। मुझे बताओ कि इतने पूरे दिनों के अंदर या तकरीबन 4-6 महीने से आसिफ शेख रशीद कैंपेनिंग कर रहे हैं, इन्होंने एक दिन भी नशे के खिलाफ बात कही क्या? एक दिन भी अगर इन्होंने नशे के खिलाफ बोला होगा, एक जलसे में भी अगर इन्होंने नशे के खिलाफ बोला होगा, तो हम ये चीज मानेंगे कि तुम भी अच्छाई और बुराई को चाहते हो। सारी बुराई तुम अपने पास भर के रखे हो। कोई बेरोजगार, कोई परेशान हाल आदमी तुम्हारे पास जाता है तो तुम उस काम धंधे के वास्ते तो उसको तुम लाइन बताते हो कि चल तू भला जगह एमडी बेच दे, तू भला जगह ड्रग्स बेच, तू भला जगह सट्टा कर, तू भला जगह जुगाड़ चला। आज हमारे मुफ्ती साहब पर तुम इल्जाम लगा रहे हो। अरे बताओ, यहाँ डिपार्टमेंट भी मौजूद है, डिपार्टमेंट में भी मुझे बताना कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कभी किसी एक की ऐसी सिफारिश की है कि साहब इसको वहां सट्टा चलाने दो, कि साहब इसको वहां जुआ चलाने दो, कि साहब इसको वहां एमडी बेचने दो। तुम खाली स्टेज से बोलते व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर। सफेद कपड़ा पहन लेने से कोई साहबी नहीं हो जाता, किरदार से साहबी होता। किरदार से व्हाइट कॉलर बोल रहे हो। और हमने नशे के खिलाफ बोला तो हम पर गोलियां बरसाई गई, जान से मारने की कोशिश की गई, और कर रहे कोशिश करो, तुमको मुबारक। एक जान है जो अल्लाह ही लेगा और इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी लिखी है नशे के खिलाफ कौम के मुस्तकबिल के वास्ते तो मैं ऐसी 100 गोली खाने के लिए तैयार हूं। कितनी बार मारोगे? इतना बोलूंगा कि इंशाअल्लाह ताला तुम एक मालिक को मारेंगे, मैं 1000 मालिक खड़े करके जाऊंगा शहर के अंदर। हमें बोला जाता है कि हमारी जमात फिरका परस्तों की जमात है। तुम किसके एजेंट हो ये तो बताओ। जो आधा हरा झंडा लेकर आए हैं, पूरा झंडा हरा करो। बात करते हैं, बार बार मैं इनके जलसे में सुन रहा हूं, विजन विजन विजन। मैं मेरे अब्बा से भी पूछा, मेरे डॉक्टर से भी पूछा और पढ़े लिखे लोगों से भी पूछा, यार हमने तो विजन पढ़े हुए है, विजन कौन सा लफ्ज है मुझे नहीं मालूम। बोले हमारा विजन है। क्या विजन है? तो बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अगर हुई तो मैं असेंबली में आवाज उठाऊंगा। अबे भैया, तू चाह रहा कि वापस से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे? अबे अगर तू ईमान वाला है
और तेरे दिल में ईमान है तो चल उठ हमारे साथ अभी निकल। कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता उसको रोड पर बताएंगे, रोड पर जगह पर बताएंगे उसको। जगह पे तू असेंबली आने का इंतजार कर रहा कि मैं असेंबली में चुनकर जाऊंगा तो उसमें बोलूंगा, असेंबली में आवाज उठाऊंगा। यानी तू चाह रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। अरे एक ईमान वाला तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, हमारे तस्वुर में भी नहीं आ सकता। और तो खुलेआम ऐलान खुलेआम स्टेज से बोल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी तो मैं ऐसा करूंगा। अगर तू ईमान वाला होगा, तेरे दिल में जरा भी राय बराबर ईमान होगा तो सियासत में तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत ला। हम तस्वुर में भी एक ईमान वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वुर में भी उनकी गुस्ताखी नहीं सोच सकता। हमें फिरका परस्त बोला जाता है, हमारी जमात को फिरका परस्त बोला जाता है, असदुद्दीन अवैसी को फिरका परस्त बोला जाता है, अकबरुद्दीन अवैसी को फिरका परस्त बोला जाता है। हाँ चलो हम फिरका परस्त है फिरका परस्त। अगर दबे हुए मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने वाला मेरा लीडर आवाज उठाता है तो मैं फिरका परस्त हूं। अगर मेरा लीडर दलितों के खिलाफ आवाज उठाता है, दलितों के ऊपर जुल्म होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो हम फिरका परस्त है। मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग होती है तो कहीं आवाज उठाती है तो मेरा लीडर बोलता है तो अगर वो फिरका परस्त आप मानते हो तो हाँ है फिरका परस्त। डबल सीए के कानून के खिलाफ या किसी भी ऐसी हरकत के खिलाफ अगर हमारा लीडर बोलता है तो हाँ फिर हम फिरका परस्त है। अपना दिमाग सुधारो, हम यही अपील करेंगे। मैं आखिर में इस वार्ड के, इस इलाके के और पूरे शहर के लोगों से ये अपील करता हूं कि आप को इस मर्तबा सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो अव्वल रोज से नाम था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो अभी तक कायम है, बदले नहीं। झंडे छुपा के रख दो, बोले नहीं ना बोलेंगे। जो लड़ने वाली जमात है, ये शहर के अंदर अगर आप तरक्की चाहते हो, तरक्की से बढ़कर अगर आप इस शहर के अंदर अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, सलामती चाहते हो कि अपने बच्चे सलामत रहे, अपना मुस्तकबिल सलामत रहे, तो बचा लो इन लोगों के हाथों से शहर को, वरना हमारा ये शहर ये बर्बाद कर डालेंगे। इन्होंने पूरे शहर को खंडर बना दिया। ये मेयर थे, ये अपने आप को बोलते हैं कि मेरा 5 साल बेमिसाल, तो भैया बाकी 35 साल चूल्हे में डाल गया। 5 साल बेमिसाल तो बाकी 35 साल चूल्हे में डाल। इन्होंने पूरे शहर को खंडर बना दिया। आज हमारा शहर दिख रहा है कि शहर खंडर हो चुका है, जो लेकिन जो नस्लें खंडर हो रही है ना वो नहीं दिख रही है। हमारी नस्ल तबाह हो रही है, हमारी नस्ल को बर्बाद है, भूसा दीमक लग चुकी है नस्लों को। नस्लों को अगर बचाना है तो हर चीज से, हर उससे उठकर चुनकर मुफ्ती साहब को वोट देना है। 23 तारीख 20 तारीख के दिन इलेक्शन है और इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को रिजल्ट रहेगा। ये बोलते हम चुनकर आएंगे, देखो इनकी तारीख में भी चुन के आने में 2 और 3 है और हमारी भी तारीख में चुन के आने में 2 और 3 है। तो एक ही तारीख को तो 2 लोग चुन के नहीं आ सकते, तो 23 को हम चुन के आ जाते, 2 आगे कर लेते, 3 पीछे कर लेते। 32 को तुम चुनकर आ जाओ, 3 आगे कर दो, 2 पीछे कर दो, जाओ तुमको भी खुश। 32 तारीख है, तुम 32 तारीख को चुनकर आ जाओ। मेरी माँ बहनों से अपील है, गुजारिश है कि किसी के बहकावे में मत आओ, बिरादरीवाद के उसमें मत आओ। अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी कबीले के अंदर किसी सदर का इंतखाब करते थे तो वो ये देखते थे
कि इस कबीले के अंदर किस शख्स के अंदर कुरान मौजूद है। जिस शख्स के अंदर कुरान मौजूद रहता था, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की पहले इंतखाब करते थे। तो जो हमारे नबी करीम ने किया है, जो रास्ता हमें बता के गया है, उसी रास्ते पर हमको चलना है। ना कोई बिरादरीवाद पर, ना कोई जातिवाद पर, बस सिर्फ और सिर्फ एक बात पर कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इस कलमे की बुनियाद पर 20 तारीख को पतंग निशान पर वो अक्सरियत दे, यही बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। भाई आज के हमारे इस इजलास की सरपरस्ती रहनुमाई रहबरी फरमा रहे हैं साबिक सदर बल्दिया कारपोरेटर यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज, मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, अब्दुल माजिद हाजी, हाजी यूसुफ इलियास, शफीक राना, सूफी अनीस और दुनियाई खिताबत का कहे, सियासत का कहे, ये तमाम तर चमकता और दमकता हीरा आपके सामने मौजूद है। भरपूर तालियां इस मंच के लिए, इस मंच को सजाने वालों के लिए कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं। वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं और बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना।